बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबर। सबसे बड़ी खबर और वह खबर है कि कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवा दी है और उन्हें निगरान हुकूमत के क़याम की तजवीज़ भी दी है। ये एक आइनी तकाजा था जो कि पूरा किया जाना मकसूद था। 3 दिन पहले कौमी असम्बली तहलील की गई और 3 दिन पहले कौमी असम्बली तहलील करने का बुनियादी मकसद ये था कि अपनी पसंद की इलेक्शन की तारीख ले ली जाए, क्योंकि अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती और 13 तारीख को ये डिज़ोल्व होती, टूटती, तो फिर 60 दिन में इलेक्शन करवाना मकसूद था और वो तारीख बनती थी 8, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। उससे पहले पहले इलेक्शन करवाना मकसूद था। लेकिन चूंकि इस वक्त जो ख़ास तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद और मुस्लिम लीग नवाज उसका एक डिज़ाइन है इलेक्शन करवाने का, इलेक्शन की तारीख अपनी पसंद की लेना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहते हैं, उनकी सज़ाएँ ख़त्म करवाना चाहते हैं। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन सज़ाएँ बरकरार हैं, वो सज़ाएँ ख़त्म करवाना है, उनको बरियत दिलवाना है और उसके बाद इस सिस्टम में दोबारा लेके आना है और उसके बाद फिर वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। उससे पहले वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इसलिए ये 60 दिन के बजाय 90 दिन का ऑप्शन लिया गया और अब कौमी असम्बली अगर तहलील होती है वो एक दिन पहले भी हो जाए तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना मकसूद है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो इलेक्शन कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन सबसे पहले ये बात करूंगा कि ये 16 महीने इनका इख्तदार रहा, 16 महीने ये इख्तदार रहा और इन 16 महीनों में आइन को तोड़ा गया, आइन को पामाल किया गया, कानून को तोड़ा गया, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां बिखेरी गईं और अदलिया और अदलिया के फैसलों को बेतौकीर किया गया और जजों को धमकियां दी गई, चीफ जस्टिस साहिबान तक को माफ नहीं किया गया। और इस 16 महीनों में पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी मुसल्लत की गई, बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप मुसल्लत की गई। कहने को तो ये जमहूरी दौर था लेकिन जमहूरियत दूर दूर तक हमें नजर नहीं आई। अपोजिशन को और मुखालिफ आवाज़ों को इस तरीके से दबाया गया जैसे किसी दुश्मन मुल्क के साथ किया जाता है और अपोजिशन को और मुखालिफ आवाज़ों को, मीडिया को मुल्क दुश्मन का मीडिया समझा गया, मुल्क दुश्मन जमात समझा गया, मुल्क दुश्मन अपोजिशन समझा गया और उनके साथ वही सलूक किया गया, बल्कि उससे भी बदतर सलूक किया गया। इतना बदतर सलूक जो है वो दुश्मन की फौज के साथ भी नहीं किया गया, दुश्मन की किसी शहरियों के साथ भी नहीं किया गया, जितना बदतरीन सलूक, बदतरीन जो दौर हुकूमत, स्याह दौर हुकूमत, ये दौर रहा 16 महीनों का। इन 16 महीनों का अगर हम इहाता करें, पहले हम आते हैं मीडिया की तरफ, क्योंकि आज कौमी असम्बली में बड़ी लंबी लंबी तकरीरें हुई और पुरतायुश किस्म का एक डिनर हुआ जिसमें न टर्किश खाने भी थे, पाकिस्तानी भी थे, ईरानी भी थे, पता नहीं कौन कौन से खाने खाए गए और वो हमारे पैसों से, मेरे और आपके पैसों के से वो खाना बना था जो इन्होंने खाबे उड़ाए। इन 16 महीनों में सबसे पहले मीडिया को हम लेते हैं। मीडिया के साथ इन 16 महीनों में इन 15 जमातों ने और 15 जमातों के साथ सब जो मिले हुए थे उन सब ने क्या किया। 15 जमातों का ये दौर इक़्तिदार हमेशा एक स्याह दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। मीडिया के साथ शहीद अरशद शरीफ का पीछा करके उन्हें कीनिया में कत्ल किया गया, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ और उसके कातिल आज भी दंदनाते फिर रहे हैं और कोई तहकीकात नहीं हुई और कातिलों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया और कातिलों तक नहीं पहुंचा गया। ये है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। एक FFT बनी, उस FFT ने एक रिपोर्ट सबमिट की, फिर SJIT बनी, स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, वो काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर पे ऑर्डर कर रही है, लेकिन शहीद अरशद शरीफ के कातिलों का आज तक कोई पता नहीं चल सका और उसके कातिल कटहरे में नहीं ला जा सके। यह है शहीद अरशद शरीफ। उसके बाद दूसरा बड़ा मीडिया, इमरान रियाज खान 3 महीने से लापता हैं, 3 महीने से उनको अगवा किया हुआ है और वो उनको गिरफ्तार किया गया था सियालकोट एयरपोर्ट से और उसके बाद जेल गिरफ्तार रखा गया, जेल से उनको बाहर रिहा किया गया और उसके बाद से वो लापता हैं। पुलिस, उसमें फुटेज मौजूद है कि उनको एक वीगो डॉले में ले जाया जा रहा है, लेकिन 3 महीने हो गए, इमरान रियाज खान का कोई पता नहीं कि वो कहाँ हैं और आला अदालतें भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, फुल बेंच बल्कि लार्जर बेंच और लाहौर हाई कोर्ट भी उनको बाजियाब करवाने में नाकाम रही। ये है दूसरी मिसाल। उसके बाद मीडिया के साथ क्या हुआ, मीडिया ARY के साथ जुल्म और सितम की इंतहा की गई। उसके बाद बोल TV के साथ जुल्म और सितम की इंतहा की गई। ARY के मालकान के खिलाफ, सलमान इकबाल साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अम्माद यूसुफ जो कि डायरेक्टर न्यूज थे, SVP थे,
उनको रात की तारीकी में उठाया गया, उनको नंगा किया गया और उन पे तशद्दुद किया गया। ये दूसरी मिसाल है। उसके बाद ARY के बाकी लोगों पे, आदिल राजा हैं, उन पे, खावर घुम्मन पे, उन पे मुकदमात दर्ज किए गए और ARY को मुसलसल बंद रखा गया और उस वक्त तक ARY नहीं खोला गया जब तक के शहीद अरशद शरीफ को के साथ डिसओन का उनको यकीन दहानी नहीं करवाई गई और उसके बाद खोला गया, लेकिन शहीद अरशद शरीफ का कीनिया में जाके उनको कत्ल किया गया। उसी तरीके से मैं तो खुद मेरी तो अपनी ज़ात की बात तो एक साइड पे रख देते हैं और उसके बाद मीडिया के साथ क्या हो, चौधरी गुलाम हुसैन, ARY दी रिपोर्टर्स, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे को होस्ट प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनको 75 साल की उम्र में उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, उनको उठाया गया। उसके बाद सदीक जान को गिरफ्तार किया गया, समी इब्राहिम साहब को अगवा किया गया और उनको भी पाबंद सलाह से रखा गया और गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा गया। उसके बाद अयाज अमीर साहब, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, उनकी पिटाई की गई, उनको उठाया गया, उनके साथ जो कुछ किया गया। आरफ हमीद भट्टी साहब के साथ क्या हुआ, ये सारी की सारी मिसालें। फिर शाहिद असलम के साथ सही खबरें देने पर ये पहला दौर था, फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी थी, ये पहला दौर था कि सही खबरें देने पर सहाफ़ियों को घरों से उठाया गया, उनको दफ्तरों से उठाया गया और दफ्तरों को सील किया गया, TV चैनल्स को बंद किया गया, मालिकान को ब्लैकमेल किया गया, ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद डॉक्टर मोईद यूसुफ, शाहीन सबाई, वजाहत सईद खान, उनके साथ भी यही हुआ। मुकदमात पे मुकदमात दर्ज हुए। मेरे अपने पे मुझे ऑफ एयर किया गया और पहले उसके बाद ऑफ एयर करने के बाद मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया और उसके बाद सबसे पहले इन्होंने मुझ पे भी बेशुमार किस्म के मुकदमात दर्ज हैं। ये है इनका 16 महीने का इक़्तिदार का स्याह दौर, ये है मीडिया के साथ सलूक किया गया। इसके अलावा बेशुमार जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ बदतरीन किस्म का सलूक किया गया। इंसानी हकूक़ की आवाज़ उठाते थे उनके खिलाफ भी आवाज़ें इसी तरीके से आवाज़ें बुलंद की गई और उनको भी पाबंद सलासिल किया गया, उनको भी अगवा किया गया। मेरे जहन से अगर कोई नाम रह जाए तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। शुएब शेख साहब, सलमान इकबाल साहब, इनके साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और बहुत सारे लोगों को ऑफ एयर करवाया गया। इमरान रियाज को भी आवाज़ बंद करने के लिए पहले उनकी आवाज़ बंद की गई, उसके बाद उसको बार बार उन पर बेशुमार किस्म के मुकदमात दर्ज करवाए गए और ऐसे जर्नलिस्ट जो कि पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बात करते थे, उन सब के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए वो गद्दारी के, दुश्मनी के, गैर मुल्की एजेंट के, ये मुकदमात, शर्मनाक मुकदमात दर्ज करवाए गए। और उसके बाद ये पाकिस्तान मीडिया का एक हाल है, ये स्याह दौर है, ये हमेशा इनके जो दामन है वो दागदार रहेगा, धब्बे लगे रहेंगे और चेहरा इनका मसख रहेगा। ये 16 महीनों का ये दौरे इक़्तिदार है। उसके बाद आ जाते हैं सियासी हुकूक की तरफ, जमहूरियत की तरफ। सियासी हुकूक पामाल किए गए, जमहूरी आज़ादियाँ पामाल की गई, शहरी आज़ादियाँ पामाल की गई और इस वक्त भी आखिरी दिन भी वकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। वकला के साथ क्या हुआ, सरदार लतीफ़ खान खोसा, उन्होंने आवाज़ उठाई, उनके घर पे फायरिंग, उनका बेटा जख्मी, उनका ड्राइवर जख्मी, कोई मुकदमा नहीं। उसके बाद आगे आए अजहर सदीक साहब, उनके साथ भी यही हुआ। आज भी आखिरी दिन भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमने 16 महीने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। ये कहते हुए उनको शर्म आनी चाहिए थी, शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए था कि इतना ज़्यादा झूठ जो है वो बोला गया और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस। और उस फ्लोर ऑफ द हाउस ऊपर 99 नाम है अल्लाह ताला के, कलमा सामने लिखा हुआ है और उसके सामने ये झूठ बोले गए, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। शर्म आनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि इक़्तिदार की खातिर और अपने मुकदमात ख़त्म करवाने की खातिर 1200 अरब रुपए के मुकदमात ख़त्म करवाए गए, 400 मुकदमात नैब के जो थे वो ख़त्म करवाए गए और अपने आप को क्लीन चिट दी गई। और इसके अलावा शहरी हकूक़ के हवाले से 2 असम्बलियाँ ख़त्म हुई, उनके इलेक्शन नहीं करवाए गए और इलेक्शन रुकवाने के लिए हर तरीका, हर हरबा इस्तेमाल किया गया। 25 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद 18 मार्च का हुआ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उन पे 2 दफ़ा कातिलाना हमला हुआ और चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ इस हद तक पामाल किया गया। ख़वातीन की माओं, बहनों, बेटियों के सरों से चादरें नोची गईं और उनको सड़कों पे घसीटा गया और ऐसी बेहुदा किस्म की धमकियाँ दी गईं कि हम इनके साथ रेप करेंगे। ऐसा शर्मनाक दौर जो ये था, ये आज ख़त्म हुआ है। उसके बाद न सिर्फ ये बल्कि यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई और घरों पे इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, रेंजर्स, FC इस तरीके से बेहुदा तरीके से उन्होंने चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया कि 75 साल तारीख़ में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। और पीपल्स पार्टी के लोग भी ये कहने में मजबूर हो गए कि ऐसी डिक्टेटरशिप
तो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में भी नहीं थी। उन्होंने भी ख़वातीन को कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस 16 महीनों में ख़वातीन की जो बेहुरमती की गई है, इस वक्त भी बीसियों ख़वातीन जो हैं वो जेलों में हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और वो सिर्फ उनके खिलाफ कोई कानून, कोई मुकदमा नहीं है, कोई केस नहीं है। जुर्म क्या है? जुर्म ये है कि वो इन्होंने इस इम्पोर्टेड सरकार को तस्लीम नहीं किया, जो कि एक मरासिले के नतीजे में, जो कि मरासिला भी सामने आ चुका है, और एक धमकी के, गैर मुल्की धमकी के नतीजे में ये मारिज़ वजूद में आई 16 महीने की हुकूमत 15 जमाती, वो उसके नतीजे में आने वाली हुकूमत जो थी वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। जिस ने आवाज़ उठाई मीडिया में, जिस ने आवाज़ उठाई उसका गला घोंट दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ तक के उसके बाद आते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे कातिलाना हमले हुए, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शहीद अरशद शरीफ, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सरदार लतीफ़ खान खोसा के घर पे हुआ, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यहाँ तक के कोई भी ऐसा मुकदमा जो सही मुकदमा वो दर्ज नहीं हुआ, और अलबत्ता बाकी तमाम मुकदमा दर्ज हुए। आखिरी दिन भी, इस हुकूमत के आखिरी दिन भी शानदाना गुलजार जो है मुबैना तौर पे उनको उठाया गया। इफ्तिखार दुरानी साहब को अगवा किया गया, और शहरयार अफरीदी को 10 दफ़ा हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानतों पे उनको मुकदमात ख़त्म किए, कलअदम किया, उनको रिहा नहीं किया गया। और फिर इस वक्त भी जो इमरान खान साहब के अलावा उनकी पूरी काबीना जो है वो इस वक्त ज़ेर हिरासत है। यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, बाकी सोशल मीडिया पे एक्टिव जो ख़वातीन थी वो ज़ेर हिरासत हैं। उमर सरफराज साबिक गवर्नर पंजाब, उनकी अहलिया, उनको पाबंद सलासल किया हुआ है। एजाज चौधरी साहब को, मियाँ महमूद रशीद साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, फिरदौस शमीम नकवी साहब को, यानी कि किस किस का नाम लिया जाए, सारे के सारे पाबंदे सलासल हैं। उमरान सईद साहब के वालिद साहब इस वक्त जेल में हैं, और जिसने भी आवाज़ उठाई है उन सबको पाबंदे सलासल की। 10,000 सियासी कैदी इस वक्त जेलों में गल सड़ रहे हैं। 90 दिन हो गए हैं वो जेलों में हैं, और उनके खिलाफ उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके कोई इंसानी हकूक नहीं है। और पाकिस्तान को पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल ने बेइज्जती की, एम्बेरस किया इंसानी हकूक के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा तक से आवाज़ें उठ रही हैं, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें आवाज़ें उठा रही हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, ख़वातीन की बेहुरमती हो रही है, और बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अदलिया को बेतौकीर किया जा रहा है। ये है वो सारी की चीज़ें। ये एक स्याह बाब है, और ये तो आइन को जिस हद तक आइन को इन 16 महीनों में तोड़ा गया, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तोड़ने के बावजूद 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवाए गए, और अब जो है बारी है कौमी असम्बली और सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के इलेक्शंस की। उनको कैसे ताख़ीर का शिकार किया जाएगा, अब उस पे है। तो ये है इनका एक हल्की सी, ये तो है मैंने बताया है। उसके बाद आ जाएं आप, अवाम के साथ क्या हुआ। अवाम के साथ ख़वातीन की बेहुरमती तो हुई, चादरें जो दुपट्टे हैं उनके सरों से वो तो नोचे ही गए, उनके चेहरे नोचे गए, उनको बेहुरमत किया गया, ये तो है ही है। लेकिन किसी को शर्म तक नहीं आई। और फिर ख़वातीन को वज़रा ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर वज़रा ने कचरे का ढेर कहा, गंद कहा, ये बदजुबानी की गई। ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब आते हैं, अगर कंपेयर किया जाए तो महंगाई उरूज पे, गुर्बत उरूज पे, गुर्बत 10 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं इन 16 महीनों में खत गुर्बत से नीचे चले गए। और महंगाई जो है, जिस हुकूमत को कहा गया कि जनाब इसको तो मईशत का सीधा करना आता ही नहीं था, ये तो बड़ी निकम्मी हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत को कहा गया। और वही सारे जो हैं इत्तेहादी, वो सारे के सारे इस 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल थे, सिवाय पीटीआई को एक साइड पे किया गया। और वो भी एक प्रेशर की वजह से सारा कुछ किया गया, क्योंकि हकायक जो हैं वो छुप नहीं सकते। कोई ऐसी चीज़, हकायक जो है वो उनको छुपाया नहीं जा सकता, वो हकीकत सामने आ ही जाती है। तो ये सारा कुछ किया गया। फॉरेन पॉलिसी पे झगड़ा हुआ, दाखिला पॉलिसी पे झगड़ा हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हमें पसंद नहीं है, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमें पसंद नहीं है, आपका वज़ीर दाखिला पसंद नहीं है, आपका वज़ीर खारजा पसंद नहीं है, आपका वज़ीर कानून पसंद नहीं है। हर तरह की किया गया, ये सारी की सारी चीज़ें की गई। और इस सारे 16 महीनों और उसके बाद जिसको लाया गया और उनको कंपेयर करें, ये खुद इनके अपने डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि महंगाई उनके दौर में 12% थी, और इन 16 महीनों में महंगाई जो है वो 40% से ऊपर तक पहुंच गई है। डॉलर 170-78 रुपए का था, इस वक्त डॉलर 290 रुपए का है, और 110 रुपए डॉलर बढ़ चुका है। इसी तरीके से महंगाई 12% से पहुंच चुकी है
40% पे। और गुर्बत मैंने आपको बताया 10 करोड़ पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे चले गए। हेल्थ इंश्योरेंस बंद कर दी गई, जो फलाही काम थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। और पेट्रोल और डीजल की पर फी लीटर कीमत 100 रुपए से ज़्यादा बढ़ चुकी है इन 16 महीनों में। एक्सपोर्ट्स जो है वो उनकी ज़्यादा थी और इनकी एक्सपोर्ट नीचे जा चुकी है। रेमिटेंस कम हो चुके हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया, वो छीन लिया गया है। ये है सारी की सारी हकीकत। और इस दौरान में ज़िमनी इलेक्शन जितने भी हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते। और ये सारे मामलात हैं और ये है 16 महीने का इनका। ये मैंने हल्का सा एक आपके सामने रखा है, हल्का सा सामने रखा है। और पिछले जो 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत थी, उन 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में एक भी करप्शन का जो केस है वो सामने नहीं ला सके, ना किसी वजीर के खिलाफ ना किसी और के खिलाफ। और ये कहते हैं कि हमने सियासी इंतकाम नहीं किया। इमरान खान साबिक वजीर आजम, उन पे सिर्फ 200 मुकदमात दर्ज हैं और उनकी काबीना और उनके रहनुमाओं पे सैकड़ों मुकदमात दर्ज हैं। और कुल मिला के जो मुखालफिन पे, खा वो मीडिया है, खा वो अपोजिशन है, खा वो कोई और है, खा वो ताजिर हैं, खा वो वकला हैं, उन पे हज़ारों मुकदमात झूठे दर्ज किए हुए हैं। और ये है मामला। और इस 16 महीनों में जजेस को जिस तरीके से इन्होंने रोला है और उनको रुस्वा किया है, जजेस के खिलाफ भी कोई हर जज के खिलाफ 10-12 जजेस के खिलाफ इस वक्त कंप्लेंट्स फाइल की हुई हैं और जिसने भी आवाज़ उठाई उसको क्रश करने की कोशिश की गई। और इमरान खान साहब को जिस तरीके से सजा दिलवाई गई वो पूरी दुनिया उसका जग हंसाई हो रही है और पूरी दुनिया थू थू कर रही है कि ये है इनका जनाब गुड गवर्नेंस का। उनको 2 दिन पहले इख्तिदार ख़त्म होने से पहले सारी दुनिया को पता था कि इमरान खान साहब को सज़ा दी जाएगी और उसके बाद उनको सज़ा दिलवाई गई, उनको गिरफ्तार करवाया गया। और ये पहला मौका है कि ना ही साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ना ही साबिक वज़ीर आज़म, ना ही साबिक वज़रा, उनके घरों के अंदर जो है वो पुलिस और रेंजर और पता नहीं कौन कौन गया और उनके घरों की चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया। आम शहरियों का तो एक साइड पे रख दें। तो ये है सूरत हाल और ये है, लेकिन शर्म इनको नहीं आती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।